हेलो दोस्तों, कहता हूँ सभी स्वागत है सभी का न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी तथा विस्थापन। पिछले क्लास में हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और सदिश राशि को हम लोग कवर कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का देखते मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाना है। कहाँ से जाना है? ए से बी तक। ये जिस रास्ते से मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ चल के ऐसे गया, ठीक है। मान लीजिए 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, फिर 4 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो टोटल कितना चला? 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर। तो 3 1 4, 2 6 4 10, टोटल कितना चला? 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या कहलाएगा? इसका दूरी क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब जिस रास्ते से गया है उस रास्ते की टोटल लंबाई, कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु के द्वारा जो टोटल दूरी कवर की गई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन क्या क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए को बी तक जाना, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब चलेगा? जब ये सीधी रेखा में जाएगा और सीधा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 मीटर चला। कितना मीटर चला? 6 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे कितना हो जाएगा? 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? तो 6 मीटर। ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग समझते हैं परिभाषा। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रास्ते की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक अदिश राशि होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारा लेंथ ही होता है और लेंथ का यूनिट क्या होता है? एसआई। हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पे हम लोग इसको कवर किए थे। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ये या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फिजिक्स में निगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज घट रहा है उसको भी निगेटिव में आंसर आ जाएगा। या मान लीजिए कोई चीज उल्टा डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए नॉर्थ में जा रहा है तो पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट साउथ डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका माइनस के मान क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो उसका मान निगेटिव आएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राइट हैंड पे जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो निगेटिव। तो फिजिक्स में अगर निगेटिव कोई वैल्यू आ रहा है इसका मतलब उसका मान घट रहा है या फिर क्या हो रहा है? उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसका मान निगेटिव होता है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझते क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम दूरी। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए ए से हमको जाना बी पे, यहाँ पे तो फिक्स आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे तभी सबसे कम दूरी तय करेंगे। और कोई जैसे मान लीजिए अगर इस रास्ते से जरा सा भी आप हटें, जैसे मान लीजिए इधर मूव कर गए, तो फिर डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। मतलब ए से बी तक अगर सबसे कम दूरी तय कर रहा है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या आपका फिक्स है, ठीक है। इसका वैसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कंडीशन लोग समझेंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ए से बी तक, ये सीधी रेखा में चला, कैसा? रेखीय गति किया। रेखीय बोल सकते हैं या फिर रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर बोल सकते हैं, सीधी रेखा। तो इस कंडीशन मान लीजिए 8 मीटर चला। अगर यहाँ पे हम लोग अब डिस्टेंस निकाले, क्या निकाले? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रास्ते की कुल लंबाई, तो कितना चला? 8 मीटर चला। और डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले हम लोग मतलब विस्थापन, उस कंडीशन में न्यूनतम दूरी ए से बी तक का क्या हो जाएगा? 8 मीटर ही हो जाएगा, सीधी रेखा में चला। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधे रेखा में चलेगा उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। बाकी सभी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा डिस्टेंस से। इसका मतलब दूरी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या विस्थापन से क्या होगा? अधिक होगा या तो उसके बराबर हो सकता है। मतलब दूरी हमेशा बड़ा रहेगा, इसे छोटा नहीं हो सकता। विस्थापन छोटा हो सकता है लेकिन दूरी कभी छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक के बराबर या तो एक से बड़ा होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है क्या होता है? या तो एक के बराबर होगा या तो एक से अधिक होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें 3 4 टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये 4 मीटर इधर चला और 5 मीटर इधर चला, ठीक है। मान लीजिए 3 मीटर इधर चला और 4 मीटर इधर चला। अगर हम लोग इसका डिस्टेंस निकालें, क्या निकालें? डिस्टेंस निकालें, दूरी। तो रास्ते की कुल लंबाई 3 + 4 कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। लेकिन अगर इसका हम लोग विस्थापन निकालने जाए सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ से चला है तो इसका जो न्यूनतम दूरी कैसे चलेगा? ऐसे सीधे जाएगा। क्या राइट एंगल नहीं बन रहा है? मतलब
सम कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आप लोग पाइथागोरस पढ़े होंगे, ठीक है, ABC, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस पता करना, तो ये क्या हमारा कर्ड है, तो हम लोग पाइथागोरस पढ़े कि नहीं पढ़े। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप लोग ट्रिपलेट पढ़ेंगे तो भी आप लोगों को पता होगा, 3 4 ये 5 मीटर, कितना आ जाएगा, ट्रिपलेट से निकालेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। यहाँ से यदि इसका मतलब दूरी कितना हो जाएगा, 3 + 4 5 मीटर, लेकिन इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल 3 4 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए पहला टाइप इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, या तो इस टाइप से या तो सर्कुलर, मतलब वृत्तीय पथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उस कंडीशन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट A से B पे गया और B से कहाँ गया, C पे गया, इस कंडीशन में जो दूरी होगा, दूरी क्या हो जाएगा, हम लोग पीछे भी से गए तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब रास्ते की कुल लंबाई 3 मीटर चला और प्लस 4 मीटर चला, कितना चला, 7 मीटर चला। लेकिन अगर हम लोग विस्थापन क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो A से C का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो हम लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए ट्रिपलेट भी बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, या तो आप लोग AC से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा AC क्या होता है हमारा विस्थापन। अब AC का हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 मीटर। तो दूरी कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 मीटर, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 मीटर। पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊंचाई पे गया, ठीक है, कितना गया, 10 मीटर गया और फिर वापस आ गया जमीन, मतलब जहां चला था वहीं पे वापस आ गया। इस कंडीशन में जो दूरी होगा, तो 10 मीटर चल के गया था, फिर 10 मीटर वापस आया, कितना आ गया, दूरी हो गया 20 मीटर। अब हम लोग विस्थापन निकालें, क्या निकालेंगे, विस्थापन। 10 मीटर चल के गया और 10 मीटर चल के फिर वापस अपने ही पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी क्या यही है। तो न्यूनतम दूरी क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो भैया ये देखिए, ये जब जहां चल के गया था वहीं से चल के आ गया, मतलब जिस ऑब्जेक्ट जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो चला कहाँ पे, तो विस्थापन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ध्यान रखेंगे, दूरी अगर कोई ऑब्जेक्ट चल के गया और वापस आया तो दूरी टोटल लेंथ हो जाएगा, मतलब टोटल जोड़ लेंगे, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट पे उसी जगह पे घूम के वापस आ गया। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा वृत्तीय पथ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ये चल के गया, अगर एक चक्कर लगा के यहाँ पे आया तो डिस्टेंस दूरी कितना होगा, आप लोग परिमाप पढ़े होंगे, ये एक चक्कर में जो दूरी होता है, ठीक है, दूरी बराबर 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, अपने परिधि के बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 2πr। इसका मतलब एक रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr। अगर 2 चक्कर मारता है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 2πr। मान लीजिए 2.5 चक्कर मारता है तो 2.5 रेवोल्यूशन करता है, तो 2.5 से गुणा कर देंगे 2πr में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर जैसे 2 चक्कर मारा, एक चक्कर मारा तो घूम के यहीं पे आ गया, तो विस्थापन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 चक्कर मारा तो भी विस्थापन 0, 3 चक्कर मारेगा तो भी विस्थापन 0। लेकिन मान लीजिए इसका 7 मीटर क्या है, रेडियस, त्रिज्या क्या है 7 मीटर। मान लीजिए आधा चक्कर चला, कितना चला, आधा ही चक्कर मारा है, तो आधा चक्कर चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया। इस कंडीशन में जब हम लोग दूरी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये आधा परिमाप तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब πr के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन जैसे यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो 7 मीटर इधर, तो ये त्रिज्या भी 7 मीटर हो जाएगा। इस कंडीशन में जो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा हमारा, 14 मीटर हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज, या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा या तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर मतलब एक वृत्तीय पथ है जिसका त्रिज्या क्या है 7 मीटर, 2 चक्कर में तय की गई दूरी और विस्थापन बताना। तो दूरी हम लोग निकालने जा रहे हैं 2 चक्कर में। तो दूरी क्या, 2 चक्कर मार रहा है तो 2 और 2πr, तो 2 × पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे। आर कितना है 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, 88 मीटर। कितना हो गया, 88 मीटर। ये तो 2 चक्कर में हो गया, ठीक है। अब विस्थापन इसमें हम लोग देखते हैं। विस्थापन देखिए, पहले चक्कर में गया फिर घूम के यहीं पे, दूसरे चक्कर में फिर यहीं घूम के आ गया। इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या सेम है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3.5 चक्कर में, 3.5 चक्कर में दूरी और विस्थापन निकालना है। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी में हम लोग 3.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 7, 7/2 गुणे 2πr, 2 गुणे 22/7, आर का मान कितना 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 14, 154 मीटर। कितना आ गया, 154 मीटर दूरी आ गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें
3.5 चक्कर में। तो 3 चक्कर मार के फिर यहीं वापस पहुंच जाएगा, और लास्ट जब आधा चक्कर मारेगा तो ये घूम के कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गई तो विस्थापन होगा 7 मीटर इधर, 7 मीटर इस तरफ इधर। तो कितना हो जाएगा विस्थापन में, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो दोस्तों इसी के साथ जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी टाइप के बने हुए जो भी बने, ठीक है, चाहे इसमें से बना, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका। आगे वाले क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को कवर करेंगे, मतलब वेग और चाल और वेग को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।